शंखों के साउंड से अधर्म का जो हृदय है वो कांप उठा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले कई श्लोकों में हमने देखा पांडवों की सेना के एक से बढ़कर एक दिव्य शंखों के गूंज हमने सुनी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड जो है, ध्वनि जो है, वो सिर्फ कान को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी भेद सकती। आज के इस श्लोक नंबर 19 में हम जानेंगे कि किस तरह से संजय धृतराष्ट्र को कड़वा सच बताते हैं, जिसे सुनकर कोई भी पिता कांप जाए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब सत्य की घोषणा होती है तो झूठ का जो नींव है वो हिलने लगता है। चलिए जानते हैं उन शंखों की ध्वनि ने कौरवों पर क्या असर डाला। अध्याय 1 श्लोक नंबर 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इन शंखों की ध्वनि ने पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए कौरवों के दिल को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण मतलब उनके हृदय को चीर डाला। इतनी तेज आवाज और कौरव मानो कि अब डर रहे हो। इस श्लोक में हृदय यानी वेदारयत यानी जो शब्द आया ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब है हृदय को फाड़ देना यानी दिल को चीर देना। सोचिए कौरव सेना कितनी बड़ी थी पांडवों से, क्योंकि कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जिनके सामने पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी थी। इसके अलावा कौरवों की तरफ पितामह भीष्म थे, कर्ण जैसे योद्धा थे। फिर भी पांडवों के शंखों के ध्वनि ने कौरवों के दिल को कैसे हिला दिया, आइए जानते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहली चीज, इन शंखों के साउंड आते ही कौरवों को ये फील हो गया, वो गिल्ट में चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अधर्म की ओर से लड़, तो उनके भीतर का चोर जाग गया। दूसरी है दिव्यता की शक्ति। पांडवों की ओर से जितने भी शंख बजाए गए वो सारे दिव्य थे, और ये कोई साधारण शंख नहीं थे, ये सब ब्रह्मांडीय न्याय की गूंज थी। यानी मानो ब्रह्मांड न्याय के लिए गुहार लगा रहा। और यहाँ पर संजय का संकेत भी है। क्या संकेत है? संजय अपने राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि महाराज, भले ही आपकी सेना बहुत बड़ी हो, लेकिन आपके सेना के समस्त लोग जो हैं वो ताकत उनके पास जो भी है, लेकिन वो मन से हार चुके हैं। मतलब पांडवों के शंख की आवाज जो है, उन्होंने सिर्फ उनकी आवाज ने कौरवों के दिल को दहला दिया और उन्हें कमजोर कर दिया। इसलिए कहा गया कई बार ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आज के जीवन में इससे सीखने वाली चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है आपका माइंड, यानी आपको अपने माइंड पर बढ़िया सा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका माइंड एक्टिव हो और पॉजिटिव हो तब तो आपको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका माइंड ही वीक पड़ जाए, माइंड ही कमज़ोर पड़ जाए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वही लो हो जाए, तो फिर आपके पास चाहे भले ही कितने ही रिसोर्सेज क्यों ना हो, आप कभी उसे सही यूज़ नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं सकते। फिर चाहे आपके पास कोई बड़ा सा आर्मी का टैंकर ही क्यों ना आ जाए, या आपके पास कितने ही गोले बम बारूद कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ से पार नहीं पा पाएंगे। दूसरा है सत्य का प्रभाव यानी ट्रुथ। जब भी आप ट्रुथ बोलते हैं ना, तो आपके आवाज़ में जो भारीपन होती है, यानी आपका आवाज़ जिस गूंज के साथ उन बातों को कह रहा होता है, उन कामों को कर रहा होता है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो अपने आप में आपको सफलता की ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए ट्रुथ बोलना इसलिए भी ज़रूरी है। ट्रुथ बोलने से आपके ऊपर भी तो टेंशन कम होता है ना। दूसरा, डर का सामना। अगर आप किसी बड़े युद्ध के लिए जा रहे हैं या किसी बड़े काम को करने के लिए जा रहे हैं, और अगर आपके मन में डर, थोड़ा सा भी डर पैदा हो, तो आप उसे उभरने ना दें और अपनी ओर से कोई एक ऐसा शंखनाद करें जो आपके उस डर को खत्म कर दे। और जैसे आपका डर खत्म हुआ, फिर तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शंखों की गूंज जब समाप्त हो गई है, अब जो है ये युद्ध शुरू होने ही वाला है। लेकिन तभी अर्जुन के मन में कुछ ऐसा आता है जिसने कि पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया। अगले श्लोक में हम जानेंगे, जहां अर्जुन धनुष तो उठाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से क्या विनती करते हैं, उस विनती के बारे में जानेंगे। आपको यह भगवत गीता की सीरीज कैसी लग रही है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।